निर्माता और निर्देशक आमिर खान जी का અને CISF ની ટુકડી સલામી આપશે. રજવાડા હતા. खान जी का और उनके साथ आए उनके मित्रों का कम्युनिटी ऊपर आवेला प्रवासी गणों વધારે રકમના કામો વનપાલ Ministers of the Gujarat at that paint drawn by a very famous painter of Asian culture. How interesting. Sir. इधर कवर करना. Sir, now out of that he was the first one. Like, from his side, like, now please have a look to this side, sir. This side you can see the pic of his daughter, his son. This was his college. Yes, sir. Yes. in 1921 he took part in municipal elections जहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और एक थोड़ा अंदर जाओ पीछे Sardar Patel took rapid action. If the answer is right, it will elaborate, and if the do we have the links, sir? City of links. You know. इतनी हाइट पर आ गए लोगों को नीचे देखकर आप हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं. खड़े हैं. सूर्य जब सामने से उत्पन्न होता है और Correct. So you have to keep that in mind also. फीलिंग आती है कि असल में ये स्टैचू कितनी बड़ी है. थोड़ा और नीचे ले जाना पड़ेगा. My hands are not that long. तो आप अगर 182 में से 25 हटा दें, धोती देखें तो क्रीज वाली. हमें यार हाँ So sir, we have 2 photo points. तो मयूर ले लो And you can click a panorama also from this one. Yeah, just relaxing. इधर आएगा फोटो सबका आएगा. हाँ फोटो पढ़वाने ना अच्छा फोटो आएगा. Here and touch. You will something like this. Touch a yellow one. And blue lines are hitting it. Side हो जाइए please, side हो जाइए आप लोग. Side हो जाइए मैडम. So sir, right. ऊपर. Perfect. Thank you. हाँ बॉलिंग कम बॉलिंग. सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद शुभकामनाएं देना चाहूँगा. ये हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ख़ास दिन है. और मुझे ख़ास खुशी है कि इस दिन पर मैं यहाँ आने का मुझे मौका मिला है. और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास. आज के इस दिन पर मुझे मौका मिला कि श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में मैं खड़ा हुआ, उनको नमन कर पाया. तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और बेहद खुशी की बात है.
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है महसूस आज यहाँ आकर। यहाँ का जो एक समा है, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, उससे मुझे इतनी एनर्जी मिली है। और एक मौका मिला मुझे आज अलग से बैठने का और विचार करने का कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो जिन्होंने हमारे देश की, हम सब की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनमें से मेरे भी ग्रेट ग्रैंड अंकल मौलाना आज़ाद, जो सरदार पटेल के कॉमरेड साथ में रहे हैं, दोनों साथ में स्ट्रगल में साथ में थे गांधी जी के लीडरशिप में। और तो मेरे लिए ये बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि उन्होंने कितने डिस्कशंस किए होंगे साथ में, और इस सफ़र में कितनी खुशियाँ, कितने स्ट्रगल्स उन्होंने साथ में सहे होंगे, साथ में जेल भी गए हैं। सो इट वाज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड आई रियली enjoyed myself tremendously। मैं सारे देशवासियों से कहूँगा कि ये इतनी ख़ास जगह है, जो हमारा मॉडर्न एक साइट है। हिस्टोरिक साइट्स तो हमारे बहुत हैं हिंदुस्तान में, एक से एक लाजवाब, लेकिन ये एक लाजवाब मॉडर्न स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो एक्चुअली मोदी जी ने इसकी नींव डाली थी, और उन्होंने ये एक इतनी अद्भुत चीज़ बनाई है हम सब के लिए, हमारे लिए एक यादगार चीज़ बन गई है पूरे देश के लिए। और सारे देशवासियों से मैं कहूँगा कि आप आइए, इस जगह का आनंद उठाइए, इस जगह की एनर्जी लीजिए, और खूब आनंद आएगा आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आमिर जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आप आए और आपका परिवार राजपीपला फिल्म की शूटिंग करने भी आता है, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हुई? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब की फ़िल्म की शूटिंग यहाँ गुजरात में काफ़ी होती थी। उन्होंने एक गुजराती फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी, जन्म जन्म नो साथी, और वो बड़ी कामयाब भी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो मैं यहाँ आया था बड़ौदा, और हम लोग यहाँ रह भी थे। तो शूटिंग राजपीपला में होती थी, सापुतारा में होती थी, और जम्बूगोड़ा। हाँ, तो मुझे ये सब ये जगह ही याद है। सो एज ए चाइल्ड आई मस्ट बीन 10-12 साल का मैं रहूँगा, तो तब से मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं, और वो सारी यादें आज मेरे लिए ताज़ा हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारे जमी पे भी बात करें। तारे जमी पे राजपीपला में शूट हुई थी, कोई कई सीन। तारे जमी पर नहीं, सुपरस्टार सीक्रेट सुपरस्टार शूट हुई थी यहाँ पे। बल्कि वो पूरी फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी, और हमने यहाँ के काफ़ी लोकल टैलेंट्स भी यूज़ किए थे। तीर्थ एक लड़का था उसमें, वो यहीं का है, और वो सारी यादें हमारी ताज़ा हो गई आज। तो आपने चेंज क्या नोट किया? क्या चीज़? चेंज क्या नोट किया पहले और अब? वडोदरा में तो बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ कि पूरा शहर ही एकदम एक बहुत ही विशाल शहर हो गया। आलीशान बिल्डिंग्स आ गई हैं, रोड्स बड़ी हो गई हैं। तो उस वक्त से आज तक तो बहुत, अभी मैं ऑलमोस्ट 60 का होने वाला हूँ, तो उस वक्त मैं करीब 10-12 साल का था, तो 50 साल बीत गए। मतलब ये लड़का जो है उसकी उम्र का मैं शायद। आपकी क्या उम्र है बेटा? नहीं, अरे भाई हाँ, उनको पूछ रहा हूँ। वैसे आप भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। आपकी एज क्या है? 15। तो इनसे भी मैं छोटा था जब मैं आया था। बैठो। तो बहुत फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। एक तरह से जो एक मॉडर्न सिटी नज़र आई मुझे वडोदरा। इट्स वंडरफुल प्लेस, रियली वंडरफुल। आने वाली फिल्म सितारे जमी पे भी वडोदरा में शूट हो रही है? हाँ, हमारी शूटिंग, बल्कि क्लाइमैक्स हमारा वडोदरा में शूट हुआ है उस फिल्म का। तो सितारे ज़मीं पर एक्चुअली तारे ज़मीं पर का सीक्वल है एक तरह से, और लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज मैं अलग इमोशन से आया हूँ। तो आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करना चाहूँगा। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटिंग इंडिया, और जो एक कंट्री को टू यूनाइट द कंट्री एंड कीप एवरीवन टुगेदर, उनका जो ये एक सपना था, जो उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया, एंड गेव अस द गाइडेंस दैट हाउ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्व्स।
अब जो गुजरात सरकार की सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी भी है जी, इसके अंतर्गत एकता नगर हो या जितने भी अलग अलग जगह हैं उनको समाहित किया गया है जी। बॉलीवुड के परिप्रेक्ष्य से आप कितना महत्वपूर्ण गुजरात को समझते हैं, ये एक डेस्टिनेशन बन सकता है आने वाले दिनों में? जी, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड्स भी हुए थे, आपको पता होगा जी। आईफा अवार्ड्स भी लास्ट ईयर गांधीनगर गिफ्ट सिटी में आयोजित किए गए। जी जी। कैसे देखते हैं सर? देखिए, गुजरात जो स्टेट है एक्चुअली ये हिस्टोरिकली भी फिल्म मेकिंग के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 50 साल पहले मेरे फादर यहाँ आते थे शूटिंग के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे गुजरात में एक बहुत ही वाइब्रेंट इंडस्ट्री भी हमेशा से रही है, फिल्म इंडस्ट्री। तो इट इज़ डेफिनेटली अ स्टेट विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सिनेमा एंड कल्चर एंड आर्ट, एंड आई थिंक दैट इट शुड डेफिनेटली एज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग यकीनन यहाँ आके ज़्यादा शूट करना चाहेंगे। यहाँ के लोग भी बड़े मोहब्बती हैं, और इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टेट। ना सिर्फ ऐसे साइट्स बट इवन नेचुरल ब्यूटी बहुत है गुजरात की। हमने लगान शूट की है गुजरात में, कच्छ में हमने करीबन 1 साल हमने वहाँ हम रहे थे, और हमारा एक्सपीरियंस इतना यादगार रहा है, और कच्छ के लोगों के साथ हमारी इतनी क्लोज रिलेशनशिप बन गई उस 6-8 महीने में। मैं तो 1 साल था वहाँ पे, लेकिन तो गुजरात इज़ अ अमेजिंग प्लेस टू शूट, नो डाउट, नो डाउट। आमिर जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के बतौर टूरिस्ट और बतौर एक्टर और बतौर आमिर खान कैसा फील कर रहे हैं? अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, सरदार पटेल का जो इमेज आया, वो मैं रोड से दूसरे देखता, मैं तो एकदम ऐसा रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसे मतलब इस ब्यूटीफुल ऐसे वैली के बीच में से वो ऐसे निकल रहे थे, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं आयरन मैन, लोखंडी पुरुष, एग्जैक्टली लाइक दैट ही वाज टावरिंग आउट ऑफ दैट। सो द फर्स्ट इमेज इटसेल्फ वाज ब्रेथ टेकिंग, मतलब वाह, ऐसे निकलता है जैसे आप पहले देखते हो, मतलब फैक्ट बात है। और ये इतनी खूबसूरत जगह बनी है। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक, एक तो मोदी जी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने ये सोचा और उनको कल्पना आई कि हम लोग ऐसा करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में, उनके थॉट्स को लेकर हम उनको आगे बढ़ाएं। सो आई वुड लाइक टू थैंक मोदी जी, एंड ऑफ कोर्स द जो स्कल्प्टर हैं राम सुतार जी, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। मैंने वीडियो भी देखा जिस तरह से बना है, बहुत अद्भुत। और जो L&T की टीम है जिसने टेक्निकल पूरा काम किया है, my congratulations to the entire team. It is really a unique piece in the whole world. Unique piece, no doubt. अमिर जी, फर्स्ट विजिट आपका है, सेकंड विजिट करेंगे क्या? अरे मैं आपको बताऊं, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को नहीं लाया। ओके, तो बच्चों को लेके कब आएंगे? 100% मैं दूसरा प्लान बनाऊंगा, बच्चों को लेके आऊंगा, और हम पूरा दिन यहाँ रहेंगे। मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो पूरे एरिया का मैं टूर करूँगा, और बच्चों के साथ आऊँगा इस दफ़ा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जुनैद और आयरा और मेरे छोटे बेटे आज़ाद, वो तीनों ये जगह देखें और उसको एक्सपीरियंस करें। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो उनके ग्रैंड थॉट्स रहे हैं। अभी मैं जो बैठा था, मैं किताब ही पढ़ रहा था वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, जो किताब मेरे पास 2-3 किताब हैं जो मैं लाया था साथ में। तो आई वॉज जस्ट इमर्स्ड इन दैट, अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर अबाउट the greatness of the man, and really these are the people who we can learn from, absolutely no doubt about it. तो ना सिर्फ लोग यहाँ आए, लेकिन उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, हमको जानकारी लेनी चाहिए। इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, दिशा मिलेगी कि हमको कैसे अपना जीवन जीना है। जो कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक बनाई थी एक हिंदुस्तान की, उसको हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वहाँ तक पूरी तरह से ले जाएं और उसको बरकरार रखें। इट इज़ आवर ड्यूटी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू डू दैट एंड फॉलो इन देयर स्टेप्स। आने वाले टाइम में कुछ सोचा है इसके ऊपर मूवी बनाई है? नहीं, उसके बारे में तो नहीं सोचा है, लेकिन उसके बारे में भी सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। Thank you.